अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के सल। तो आज मैं आपको मीडियम साइज की शर्ट की कटिंग के बारे में बताऊंगी। कटिंग के बाद में आपको इसे पेस्टिंग कैसे करना है, पेस्टिंग को कट कैसे करना है, फ्यूज़ पेपर कहाँ यूज़ करना है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर से कीजिएगा। पूरे डिटेल के साथ आज का मेरा ये वीडियो है। स्टेप बाय स्टेप पूरे मेथड के साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। इसके कॉलर के बारे में, कॉलर कैसे कट करते हैं, स्टिच कैसे करते हैं, टोटल मैं आपको डिटेल के साथ इसमें बताऊंगी। चेक वाली शर्ट है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे फैब्रिक कॉटन का लिया है, इसकी प्रिंट चेक पर है। तो चेक वाली शर्ट को कैसे स्टिच करते हैं इसका तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चेक वाली शर्ट को सिलने का तरीका हम आज सीखेंगे। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने फैब्रिक यहाँ पे 2.5 मीटर लिया है। शर्ट के लिए हम फैब्रिक कैसे लेते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर से कीजिएगा। टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको इसके बारे में डिटेल देती रहूँगी। तो मैंने यहाँ पे जो शर्ट के लिए फैब्रिक लिया वो कॉटन फैब्रिक है, चेक पर प्रिंट है। और आपको मैं यहाँ बता दूँ कि मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और मेरा फैब्रिक 16 अर्ज का है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर 16 अर्ज की फैब्रिक है तो आपको यहाँ पे 2.5 मीटर फैब्रिक लेना ही होगा, नहीं तो आपकी फैब्रिक कम पड़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैं मेजर करके भी दिखाती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 इंच डबल फोल्ड करते हुए आप फैब्रिक को मेजर करेंगे तो आपका 16 इंच का मतलब आपकी चौड़ाई 16 इंच है, यानी कि आपको 2.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। अगर आपकी 20 इंच आ रही है यानी 20 गिरा अर्ज की आपकी फैब्रिक है तो आपको यहाँ पे 2.25 मीटर शर्ट के लिए फैब्रिक परफेक्ट होगा। मीडियम साइज के लिए आपके लिए इतना फैब्रिक परफेक्ट होगा, आपकी फैब्रिक थोड़ी भी कम नहीं होगी। आप इतने इस अंदाजे से फैब्रिक खरीदेंगे तो आपकी फैब्रिक बिल्कुल भी कम नहीं होगी और शर्ट एकदम परफेक्ट होगा। मार्जिन फैब्रिक के साथ आप इसमें कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक को यहाँ पे ले लेंगे और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए शर्ट की फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। शर्ट की फैब्रिक जब भी आप कट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका शर्ट जो फ्रंट पार्ट का होता है उसे हम जब भी फोल्ड करके रखें तो जो ओपन साइड होता है उसे आपको अपनी तरफ रखना होता है। आप वीडियो में ध्यान से देखिएगा, मैंने ओपन साइड को अपनी तरफ रखा है और क्लोज साइड को दूसरी साइड में रखा है। तो फ्रंट पार्ट की जब भी हम कटिंग करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। शर्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस बात का ध्यान रखें। अगर आप क्लोज साइड को अपनी तरफ रखते हुए कट करेंगे तो बाद में आपको उसे कट करके अलग करना ही होगा, इसलिए आपने इसे पहले ही फ्रंट पार्ट में ओपन साइड को ही लेते हुए फैब्रिक पर मार्किंग लगाएं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और बैक पार्ट की जब हम कटिंग करेंगे तो अपनी साइड में हम उसे क्लोज साइड करते हुए रखेंगे। फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखने के बाद नीचे से मैंने फैब्रिक को बराबर करते हुए कट करके फैब्रिक को निकाल लिया है। जो भी हमारी टेढ़ी मेढ़ी फैब्रिक होती है उसे कट करते हुए मैंने निकाल लिया है। तो अब हम शर्ट की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप शर्ट का मेजरमेंट ले लें और आपका जो भी मेजरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग लगाइएगा। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज की शर्ट बनाई है तो आप इसी के अकॉर्डिंग शर्ट की कटिंग कर सकते हैं अगर आप मीडियम साइज की शर्ट को कट रहे हैं तो सबसे पहले हम शर्ट की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी शर्ट को रेडी 29 इंच पे रखना है। 29 से लेके 28.5 इंच तक मैं अपने शर्ट को रेडी करूँगी। मीडियम साइज में लेंथ मैक्सिमम इतना ही आता है। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, नीचे से 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए फैब्रिक लिया है और उसे मार्क करते हुए मैंने यहाँ पे 28.5 इंच पर मार्क किया है। यहाँ पे मेरी फिटिंग की मार्किंग है और 1 इंच मैं यहाँ पे ऊपर मार्जिन के लिए फैब्रिक ले रही हूँ। नीचे से आप देख सकते हैं टोटल हमारी मार्किंग 30.5 इंच हो रही है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग लगा ली है और इस लाइन को आप सीधा लाइन ड्रॉ कर लें, टोटल पे मार्क कर लें, क्योंकि यहीं से हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है। लेंथ की मार्किंग करने के बाद हम बटन पट्टी और काज पट्टी की जो पट्टी बनती है उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी की मार्किंग करनी है। तो नीचे से लेके ऊपर तक आप सबसे पहले 1.5 इंच पर मार्क करते हुए उसकी टोटल लाइन ड्रॉ कर लें। हमें यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी होती है क्योंकि यहाँ पे हमने बटन पट्टी भी बनानी होती है और हमें काज पट्टी बनानी होती है। इसके लिए हमें 1.5 इंच यहाँ पे फैब्रिक चाहिए। तो आप सबसे पहले यहाँ पे 1.5 इंच
फैब्रिक लेते हुए मार्किंग लगा लें, उसकी लाइन ड्रॉ कर लें। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर भी एक बात समझ लें कि जो हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी के लिए मार्किंग लगाई है, उसके बाद ही हमने कोई भी मार्किंग लगानी है। जो भी हम मार्किंग करेंगे उस 1.5 इंच को छोड़ते हुए ही मार्किंग लगाएंगे। उस मार्किंग को हमें नहीं लेना है, क्योंकि उसको स्टिच करने के बाद हम फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, इसलिए हमने उसे 1.5 इंच मार्क करते हुए अलग से फैब्रिक लिया है। अगर आप जितना भी मार्किंग लगाएंगे उसे इसके साथ ले लेंगे तो आपकी बाद में फैब्रिक कम हो जाएगी, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब जो भी आप मार्किंग लगाएंगे 1.5 इंच को छोड़ते हुए ही मार्किंग लगाएंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 9.5 इंच ली है और शोल्डर की लेंथ मैंने यहाँ पे 9.25 इंच ली है, यानी 9.75 इंच पर मैंने यहाँ पे शोल्डर की लेंथ पर मार्क लगाया है। और इस लाइन को आप इस तरह से पूरा ड्रॉ कर लें। उसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट मैंने 4th पार्ट लेते हुए यहाँ पे 10.75 इंच पर मार्क किया है, यानी 11.25 इंच पे मार्क किया है। और 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के लिए लिया है। आप यहाँ पे मार्जिन के लिए फैब्रिक चाहे तो 1.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंच पे मार्क किया है। कमर की चौड़ाई मैंने 10.5 इंच ली है, यानी मैंने 10.5 इंच पर मार्क किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे हिप के लिए उतना ही मार्क लिया है जितना हमने चेस्ट पर लिया है। ज़्यादातर चेस्ट और हिप की मार्किंग बराबर होती है, तो मैंने यहाँ पे 10.75 इंच पर नीचे हिप पर भी मार्क कर लिया है। और मार्जिन के लिए कमर के पास भी और हिप के पास भी मैंने 2 इंच ही लिया है। जितना हमने चेस्ट में लिया था उतना ही मैंने हिप के पास भी लिया है। तो यहाँ मैंने टोटल मार्किंग लगा दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब शोल्डर की जो हमने मार्किंग लगाई है उस मार्किंग को और चेस्ट की मार्किंग को इस तरह से मेजरिंग टेप को रखते हुए आर्म होल की लेंथ पर इस तरह से मार्क लगा लेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि शर्ट की हम जब आर्म होल की मार्किंग करते हैं तो जब तक हम चेस्ट की मार्किंग ना लगा लें तब तक हम आर्म होल की लेंथ पर मार्क नहीं करते हैं। उसके बाद हम 1 इंच की दूरी देते हुए आर्म होल की गोलाई ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे शर्ट की आर्म होल की गोलाई परफेक्ट होती है। अब हम अपने चेस्ट और मार्जिन की मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे हमारी मेन मार्किंग को और हमारी मार्जिन की मार्किंग को। तो यहाँ पे हमने दोनों ही मार्किंग को लगा लिया है। अब हम यहाँ पे अपने कॉलर के लिए मार्क करेंगे। तो कॉलर की जो हम नेक की कटिंग करते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है और इसकी लंबाई भी मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है। बराबर ही से मार्क करते हुए हम इसे बॉक्स बना लेंगे। इसे हम कॉलर का हाला भी कहते हैं, कॉलर का हाला कट करना भी कहते हैं। तो इस तरह से आपने बराबर से मार्क करते हुए 3x3 का मार्किंग लगाते हुए इसे बॉक्स बना लें। उसके बाद यहाँ से 1 इंच की दूरी देते हुए इसकी राउंड ले लें, यानी हमने इसकी गोलाई ले लेनी है। उसके बाद शोल्डर को हम नीचे की तरफ 1.5 इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ पर आपने मेजरिंग टेप को रखना है और नीचे से मार्क करना है। उसके बाद मेजरिंग टेप को कॉलर के पास इस तरह से मिलाते हुए मार्किंग लगा लेनी है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि शोल्डर को आपने हमेशा 1.5 इंच नीचे की तरफ डाउन रखते हुए ही मार्क लगाना होता है। तो यहाँ पे हमने शर्ट की शोल्डर को भी डाउन करते हुए मार्क कर लिया है। अब हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम कट करेंगे। तो कट करने का भी तरीका आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। शर्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके कॉलर को कट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड में कर लेते हैं और आप इस तरह से शर्ट को घुमा लें। यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से मैंने एक कट लगाया है। उसके बाद इसके लाइन पर इस तरह से कट लगाने के बाद उसके बाद आपने इसके राउंड में कटिंग लगानी है। इस तरह से हमारी शर्ट के कॉलर की कटिंग और उसकी स्टिचिंग बहुत परफेक्ट होती है। आपको समझ में आया इसीलिए मैंने यहाँ पे वीडियो को जूम किया है। अब शर्ट को आपने इस तरह से घुमा लेना है और नीचे से शर्ट में मैं एप्पल कटिंग कर रही हूँ। तो एप्पल की कटिंग करने के लिए आप यहाँ से नीचे से आप ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर मार्क करें। उसके बाद आप इस तरह से मार्किंग करते हुए एप्पल की कटिंग कर सकते हैं। एप्पल की कटिंग करके शर्ट को स्टिच करने में शर्ट की बहुत परफेक्ट फिनिशिंग आती है और शर्ट देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। हल्का सा राउंड देते हुए मार्किंग लगा लेंगे। उसके बाद मार्क करने के बाद इसे अब हम कट कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल कटिंग करने के बाद हमारी शर्ट की कटिंग कितनी परफेक्ट और खूबसूरत लग रही है। अब यहाँ पे हमने जो 1.5 इंच पर मार्क लगाया था यहाँ पे आपने नॉच लगा लेना है।
अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे, तो इसके लिए हमने डबल फोल्ड में फैब्रिक को रख लेना है। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि फ्रंट पार्ट की फैब्रिक को जब भी हम कट करते हैं ओपन साइड अपने साइड रखते हैं और बैक साइड को जब कट करते हैं तो क्लोज साइड अपने साइड में रखते हैं। तो इस तरह से करते हुए आपने बैक पार्ट की फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रख लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पार्ट की फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड में करते हुए रख लिया है। क्लोज साइड को अपनी तरफ रखा है और उसके ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट की फैब्रिक को रखा है। सेम हमने कटिंग में ऐसे ही करनी है। तो हम 1.5 इंच की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बाहर की तरफ रखते हुए यहाँ पे हमने रखा है और ऊपर से 1/2 इंच नीचे की तरफ बैक पार्ट को कम रखना है। तो आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं 1/2 इंच मैंने बैक पार्ट को कम रखा है और यहाँ से भी 1/2 इंच आपने बैक पार्ट को कम रखना है। यानी हमने जो 1.5 इंच यहाँ पे मार्क लगाया था बैक पार्ट में आपने 2 इंच कम करते हुए इसकी मार्किंग लगानी है। तो यहाँ पे मैं आपको मेजर करके भी बता देती हूँ। बैक पार्ट की हमने जो चौड़ाई रखी है वो टोटल हमने 12 इंच पे रखना है। यहाँ पे वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने 12 इंच की चौड़ाई देते हुए इसको फोल्ड किया है। अब बैक पार्ट के शोल्डर पे मार्क करेंगे, तो बैक पार्ट की शोल्डर पर हम 10 इंच पर मार्क करेंगे, यानी 1/2 इंच फ्रंट पार्ट से एक्स्ट्रा लेते हुए हमने यहाँ पे मार्किंग लगानी है। तो यहाँ पे हमने टोटल 10 इंच पर मार्क कर लिया है। उसके बाद 1/2 इंच बढ़ाते हुए इसके पूरे राउंड में मार्किंग लगा लेनी है। हमने सिर्फ शोल्डर की ही मार्किंग यहाँ पे एक्स्ट्रा लेनी है। उसके बाद हमने सेम मार्किंग लगाते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। नीचे से हमारी जो एप्पर की मार्किंग है उस मार्किंग को भी हमने सेम मार्क कर लेना है। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके पास कोई भी इससे जुड़ी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। या स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट को भी कटिंग कर ली है। अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं। तो बराबर से आपने इसे फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड में रख लेना है। स्लीव्स की लेंथ मैंने यहाँ पे 21.5 इंच ली है और चौड़ाई मैंने इसकी 9 ली है। और इस तरह से मार्क करते हुए नीचे से भी आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्लीव्स की मोहड़ी पर मार्क करेंगे, तो स्लीव्स की मोहड़ी पर मैंने 6 इंच पर मार्क किया है और ऊपर से आपने नीचे की तरफ 3 इंच पर डाउन करते हुए मार्क करना है। उसके बाद आर्म होल की यहाँ पे गोलाई लेते हुए मार्किंग लगा लेंगे। अब मेजरिंग टेप को इस तरह से किनारी पर और मोहड़ी की मार्किंग पर रखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मार्किंग स्लीव्स की कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। सेंटर में आपने नॉच लगा लेना है। उसके बाद स्लीव्स को ओपन करते हुए आर्म होल की हमने फ्रंट पार्ट की जो गहराई होती है उसे कट कर लेना है। 1/2 इंच से ज़्यादा आपने थोड़ा सा लेना है, यानी 0.75 इंच की चौड़ाई देते हुए आपने आर्म होल की गहराई को कट करना है, जो हमने फ्रंट पार्ट में स्लीव्स में कट करना होता है। अब स्लीव्स को बराबर करते हुए इसके साइड को भी कट कर लेंगे। स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमने तीरे को कट करना है। तो तीरा हमने 2 कट करना होता है, यानी 4 फोल्ड फैब्रिक को रखते हुए हमने यहाँ पे कट करना होता है। मैं यहाँ पे फैब्रिक को अलग अलग कट करूँगी। जिस हिसाब से फैब्रिक होता है उसके अकॉर्डिंग आपने कट करना होता है। तो यहाँ पे 10 इंच इसकी चौड़ाई लेनी होती है। तो हमने इसकी चौड़ाई 10 इंच ली है। 4.5 इंच इसकी लेंथ लेंगे। दोनों ही साइड में हमने 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद बंद साइड की तरफ से, यानी इस साइड से हमने 3 इंच पर मार्क करना है। ये मार्किंग हमने कॉलर के हाला के लिए मार्क किया है, यानी कॉलर की कटिंग करने के लिए किया है। अब दूसरी मार्किंग हमने इस तरह से नहीं लगानी है। हमने इस तरह से तिरछे में मेजरिंग टेप को 3 इंच पर रखना है और इस तरह से मार्क करना है। उसके बाद 4.5 इंच वाली मार्किंग को इस तरह से तिरछे में मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से मार्किंग को बराबर कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से गोलाई देते हुए हमने अपने कॉलर की गोलाई ले लेनी है। तीरे की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। तीरे की भी कटिंग हमने कर ली है। यहाँ पे आपने सेंटर में नॉच लगा लेना है और हमने एक और तीरे को इसी तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ मैंने तीरे के लिए एक और फैब्रिक को रख लिया है। उसके ऊपर जो हमने तीरे को कट किया था उसे रखते हुए बराबर से सेम मार्क करते हुए हमने इसे कट कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही तीरे को हमने बराबर से रखते हुए कटिंग कर ली है।
तो यहाँ हमने अपने शर्ट की टोटल कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम पेस्टिंग करेंगे। शर्ट में स्लीव्स में जितनी भी पेस्टिंग हमने करनी है उसे अब हम करेंगे। तो बटन पट्टी और काज पट्टी पर हम इस तरह से पेस्टिंग लगाते हुए फोल्ड करते हुए पेस्टिंग को आयरन की मदद से चिपकाएंगे। तो चलिए पहले मैं पेस्टिंग को मेजर करके आपको बता देती हूँ। तो काज पट्टी के साइड में हम जो पेस्टिंग लगाएंगे उसकी चौड़ाई मैंने 1.2 इंच ली है। इसे हम काज पट्टी की तरफ लगाएंगे क्योंकि काज पट्टी की तरफ हमारी पेस्टिंग चौड़ी रहेगी और बटन पट्टी की तरफ 1 इंच चौड़ी हम पेस्टिंग को लेंगे और इस तरह से हम कट करते हुए इसके लेंथ वाइज इस तरह से कट करेंगे। उसके बाद इसके पीछे लगाते हुए हम आयरन की मदद से चिपका लेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पे पेस्टिन का यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे फ्यूज़ पेपर का यूज़ किया है। पेस्टिन अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो यहाँ पे आप पेस्टिन की जगह फ्यूज़ पेपर का यूज़ करें और वो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। एक साइड में हमने फ्यूज़ पेपर को लगाते हुए आयरन की मदद से चिपका लिया। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमें इसी तरह से लगाते हुए आयरन की मदद से चिपका लेना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही साइडों को चिपकाते हुए इसे कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ पे फ्यूज़ पेपर को ध्यान से चिपकाएं कि आपको पता चले कि राइट और लेफ़्ट कौन सा है और कौन सा बटन पट्टी है और कौन सा हमारा काज पट्टी है। इस बात का आप ध्यान देते हुए ही इसे चिपकाएं। तो इसे चिपकाते हुए हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे अपने स्लीव्स के लिए कफ पेस्टिन को कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेस्टिन का यूज़ किया है, फ्यूज़ पेपर का नहीं यूज़ किया है। स्लीव्स में हमें कफ के लिए पेस्टिन का ही यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे इसका मेजरमेंट बता देती हूँ कि मैंने इसकी लेंथ 5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 9.5 इंच ली है। इसमें हम 2 स्लीव्स के लिए 2 कफ को कट करेंगे, यानी हमें 2.5 इंच का 2 कफ कट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक साथ 5 इंच की लेंथ लेते हुए पेस्टिन को कट कर लिया है। अब इसे हम हाफ में फोल्ड करते हुए बीच से कट कर लेंगे और 2 पेस्टिन को अलग अलग कर लेंगे। पेस्टिन को कट करने के बाद सिंगल पेस्टिन को इस तरह से हाफ में फोल्ड करेंगे और हाफ इंच दोनों तरफ से मार्क करते हुए तिरछे में इसे कट लगा लेंगे। दूसरे पेस्टिन को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। तो आप इस तरह से एक खूबसूरत और डिज़ाइन देते हुए पेस्टिन को कट कर लेंगे। इस तरह से कफ में डिज़ाइन देते हुए पेस्टिन को लगाने से डिज़ाइनर कफ बन जाता है और कफ को देखने में भी बहुत फैंसी लगता है। इसे भी हम फैब्रिक पर इस तरह से पेस्टिन लगाते हुए चिपका लेंगे। पेस्टिन को फैब्रिक के ऊपर आप रखेंगे तो हाफ इंच फैब्रिक चारों तरफ से हमने एक्स्ट्रा रखना है, जिसे हम स्टिच भी करेंगे और एक साइड से फोल्ड करते हुए आयरन से ही चिपका लेंगे। बीच में मैंने 1 इंच का गैप दिया है ताकि दोनों ही साइड में आपको हाफ इंच फैब्रिक मिल सके। और उसके बाद मैंने इसे पेस्टिन कर लिया है। चारों तरफ से पेस्टिन करने के बाद इसे मैंने कट कर लिया है। चारों तरफ से हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैंने यहाँ पे रख लिया है। कट करने के बाद नीचे से आपने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए आयरन की मदद से चिपका लेना है। पेस्टिन को फैब्रिक पर चिपकाने के बाद एक एक फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा और कट करना होगा, जो कि हम लगाते हुए स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो में आप देख सकते हैं सेम इसके बराबरी से ही मैंने एक एक और पेस्टिन को कट कर लिया है, यानी 2 फैब्रिक और मैंने कट कर लिया है। पेस्टिन के डबल फैब्रिक को भी कट करते हुए यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी स्लीव्स को कट करेंगे, यानी स्लीव्स में हमने चाक पट्टी को कट करना है और स्लीव्स में हमारी चाक पट्टी कहाँ लगती है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो स्लीव्स में चाक पट्टी की कटिंग लेफ्ट साइड में होती है और हमारी पट्टी भी लेफ्ट साइड में ही लगती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक को रख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। फ्रंट पार्ट में हमने गहराई को कट किया है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और इस साइड में हमारी लेफ्ट साइड है। तो दोनों ही स्लीव्स को एक साथ रखते हुए हम चाक पट्टी को कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने मेजरिंग टेप को रखना है और 4 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है और उसी की सिधाई से ऊपर की तरफ मेजरिंग टेप को रखते हुए 4.5 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन को ही हमने कट करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया है। आप वीडियो में ध्यान से देखिएगा, हमने डबल फैब्रिक के साथ इसे कट किया है। अब स्लीव्स में हमने जो चाक पट्टी कट किया है उसके लिए हमने चाक पट्टी भी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक पेस्टिन को कट करना है। तो हमने स्लीव्स में चाक पट्टी को 4.5 इंच पे कट किया था, तो हमने यहाँ पे पेस्टिन को 1 इंच बढ़ाते हुए यानी 5.5 इंच पर कट करना है। लेंथ मैंने 5.5 इंच लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने 0.75 इंच लिया है।
अब एक्स्ट्रा पेस्टिन को हम इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद पेस्टिन को आप इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऊपर की तरफ 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद तिरछे में इस तरह से कट लगा लेंगे। तो एरो की तरह हमारा पेस्टिन कट करके रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने 2 स्लीव्स के लिए 2 चाक पट्टी रेडी करना है। तो यहाँ पे हमने 2 पेस्टिन को कट कर लिया। अब इसके लिए हमने फैब्रिक को कट करना है। तो इसके लिए हमें 2 फैब्रिक को भी कट करना है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट साइड से होगा। एक पेस्टिन को हम इस साइड से पेस्ट करेंगे और दूसरी वाली पेस्टिन को हम दूसरे साइड से पेस्ट करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पेस्टिन को पेस्ट करते वक्त आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी पेस्टिन हमें पेस्ट करना होता है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें देते हुए ही करना होता है चारों तरफ से। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार और पेस्टिन को प्रेस करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा 1/2 इंच फैब्रिक लेते हुए हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेस्टिन को हमने लेफ्ट साइड में रखा है और एक पेस्टिन को राइट साइड में रखते हुए हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर रहे हैं। तो सेम प्रोसीजर के साथ पेस्ट करना है, बस लेफ्ट और राइट का ध्यान देते हुए पेस्टिन को आप आयरन की मदद से चिपका लें। दोनों ही पेस्टिन को मैंने यहाँ पे चिपका लिया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए फैब्रिक को मैंने यहाँ पे कट किया है और सेम इसी तरह से दूसरी वाली पेस्टिन को भी हम फैब्रिक के साथ कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही पेस्टिन को कट करते हुए चाक पट्टी को रेडी कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जो कट किया है, इसे चाक पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से लगाते हुए स्टिच करेंगे। तो स्टिचिंग वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद हमारी स्टिचिंग की वीडियो जल्दी मैं आपको अपलोड करके दूंगी। तो इस तरह से इसकी स्टिचिंग होगी। बहुत ही ईजी मेथड के साथ मैंने शर्ट की कटिंग आपको बताई है, इसकी पेस्टिंग करने का तरीका बताया है। खास करके अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए ये बहुत ईजी होगा। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इससे जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसमें भी मैं आपको बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।